दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको यादों की बारात फिल्म से जुड़े 2 किस्से और मिस्टर इंडिया फिल्म से जुड़ा एक किस्सा सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसमें उस दौरान राइटर जोड़ी सलीम जावेद के साथ अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था और यही कारण भी बना था राइटर जोड़ी के अलग होने का। तो दोस्तों ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म यादों की बारात एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सबसे पहले अमिताभ बच्चन को विजय अरोड़ा की जगह पर लेने के लिए विचार चल रहा था। दरअसल राइटर जोड़ी अमिताभ बच्चन को अपनी लिखी हुई कई फिल्मों में लेने के लिए निर्देशक पर दबाव बनाती रहती थी, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि उस दौरान राइटर जोड़ी की राजेश खन्ना के साथ दिक्कत की शुरुआत हो चुकी थी। अब उनके पास यादों की बारात फिल्म को लिखने का प्रपोजल आया तो उन्होंने पहले ही अमिताभ बच्चन के लिए यादों की बारात फिल्म में धर्मेंद्र के छोटे भाई का किरदार फाइनल कर लिया और फिल्म के निर्देशक थे नासिर हुसैन। और स्क्रिप्ट लिखने के बाद नासिर हुसैन को धर्मेंद्र के भाई के किरदार के लिए अमिताभ बच्चन का नाम भी सजेस्ट कर दिया। नाम तो सजेस्ट किया ही, साथ साथ अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के कई कसीदे भी पढ़ दिए, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन उस किरदार के लिए नासिर हुसैन की पहली पसंद बन गए। अमिताभ बच्चन को रोल मिलना तकरीबन तय था। राइटर जोड़ी ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन जैसे कहते हैं कि आपकी कामयाबी के किस्से जरा देर से वायरल होते हैं, लेकिन आपकी नाकामयाबी और असफलता शो जरा जोर से मचाती है। और इसी तरह नासिर हुसैन के पहुंचने से पहले अमिताभ बच्चन की फ्लॉप फिल्मों की गाथा फिल्म के मेकर्स तक पहले ही पहुंच गई। और जब नासिर हुसैन मेकर्स के साथ कास्टिंग डिस्कस करने लगे तो मेकर्स ने अमिताभ बच्चन का फोटो पहले ही उठाकर साइड में रख दिया और विजय अरोड़ा के फोटो को इस किरदार के लिए ओके कर दिया। नासिर हुसैन ने जब इसका कारण पूछा तो मेकर्स ने कहा कि किसी फ्लॉप एक्टर को लेने के बजाय एक नया लड़का लेना ज्यादा बेहतर है। दोस्तों अब आते हैं दूसरे किस्से पर। यादों की बारात एक ऐसी फिल्म थी जिसे एक म्यूजिकल फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म का म्यूजिक उस दशक का दूसरे नंबर का म्यूजिक साबित भी हुआ, लेकिन ये कैसी म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें फिल्म के हीरो यानी कि धर्मेंद्र पर एक भी गाना नहीं फिल्माया गया। हाँ, वो इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग में जरूर नजर आते हैं, लेकिन उन पर कोई बोल भी नहीं फिल्माए गए, सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस दिखाई देती है। साल 1973 में बतौर म्यूजिकल पहले नंबर पर रहने वाली फिल्म का नाम था बॉबी और उस साल यह फिल्म एक म्यूजिकल फिल्म का टाइटल बॉबी फिल्म से हार गई थी। यादों की बारात एक ऐसी फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र ने पहली बार विग पहना था। हालांकि आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि धर्मेंद्र अपने नेचुरल और सिल्की बालों के साथ ही ज्यादा हैंडसम लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिल्म के मेकर्स ने एक नया ही तजुर्बा करने की कोशिश की थी। यह तजुर्बा अकेले धर्मेंद्र पर ही नहीं किया गया, बल्कि धर्मेंद्र के अलावा मुख्य खलनायक अजीज साहब और सत्यन कप्पू के सिरों पर भी विग सजाए गए और तो और खलनायक एम बी शेट्टी के सिर पर भी पहली बार विग सजाया गया था। लेकिन यह बात भी सत्य है कि धर्मेंद्र हो चाहे गंजे विलन शेट्टी, किसी के सर पर भी विग अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अगर अजीज साहब को देखा जाए तो विग के मामले में अजीज साहब ही खलनायक के किरदार में उम्दा दिखे थे। दोस्तों इस फिल्म में जीनत मानवाई किरदार के लिए निर्देशक नासिर हुसैन की सबसे पहली पसंद आशा पारेख, वो आशा पारेख को ही जीनत की जगह पर कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अब आशा पारेख की उम्र इतनी हो चुकी है, उसे एक काले गल के किरदार में नहीं लिया जा सकता। दोस्तों दूसरा किस्सा ऐसे कि क्या आप लोग जानते हैं कि बॉलीवुड की मशहूर फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसमें बतौर नायक अनिल कपूर ने अभिनय किया था और इस फिल्म की कहानी को राइटर जोड़ी सलीम जावेद ने लिखा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों की बतौर नायक पहली पसंद अनिल कपूर नहीं थे, बल्कि इस किरदार के लिए उनकी पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे। और अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर ही उन्होंने मिस्टर इंडिया फिल्म की कहानी लिखी थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन को यह फिल्म ऑफर भी करी थी और अमिताभ बच्चन ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिल्म को सिरे से नकार दिया था। और ये वो फिल्म थी जिसकी वजह से राइटर जोड़ी में मतभेद इतने बढ़ गए थे कि इस फिल्म के दौरान उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया था। ज्यादातर लोग और राइटर जोड़ी खुद भी इस प्रश्न के जवाब में गोलमोल बातें कर जाते हैं या एक जैसी कहानी बताकर अपना पिंड छुड़ा लेते हैं। दरअसल ये किस्सा ऐसी है कि सभी को पता है कि मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर का ज्यादातर किरदार सिर्फ बोलता है, मतलब आवाज सुनाई देती है। और जब सलीम जावेद जोड़ी इस कहानी पर काम कर रहे तो उनके जहन में एक भारी भरकम आवाज वाले इंसान अमिताभ बच्चन ही थे। अनिल कपूर दूर दूर तक फिल्म में कहीं नहीं थे। स्टोरी स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद जब राइटर जोड़ी बच्चन साहब के पास गई और उन्हें जाकर बताया कि इस फिल्म में आपकी आवाज काम करेगी, आप नहीं, तो जब अमिताभ बच्चन ने यह बात सुनी तो बच्चन साहब ये कहते हुए फिल्म में काम करने से साफ साफ मना कर दिया। और अमिताभ बच्चन का ऐसा जवाब पाकर राइटर जोड़ी को थोड़ा खट्टा तो जरूर महसूस हुआ, क्योंकि अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बताने में राइटर जोड़ी का बहुत बड़ा हाथ था और आज तक वो इस बात का क्रेडिट वो अपने आप को ही देते हैं। और तो और अमिताभ बच्चन के फिल्म में काम करने के लिए मना करने की बात का जिक्र जावेद ने अपनी किताब रिटन बाय सलीम जावेद द स्टोरी ऑफ हिंदी सिनेमा ग्रेटेस्ट स्क्रीन राइटर में भी किया था। उस किताब के मुताबिक क्योंकि अमिताभ बच्चन ने कितनी सुपरहिट फिल्मों का लेखन करने वाली जोड़ी का ऑफर बड़ी बेदर्दी से ठुकरा दिया था, तो उसका कारण बताते, उसकी वजह बताते हुए
हुए। उन्होंने लिखा था कि उनके फैंस सिर्फ अमिताभ बच्चन की आवाज सुनने के लिए थिएटर नहीं जाते थे, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस दर्शकों का दिल जीत लेती थी, इसलिए आते थे। इसलिए इस फिल्म में ज्यादातर गायब रहकर वो दर्शकों का दिल नहीं जीत पाएंगे। खैर, उस दिन तो राइटर जोड़ी वहां से मतलब अमिताभ बच्चन के घर से उठकर वहां से चली गई और राइटर जोड़ी की ईगो को तो शायद आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो बाहर जाने के बाद दोनों को जब अमिताभ बच्चन के जवाब से इतनी ठेस लगी तो जावेद ने सलीम साहब से कहा कि अब मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करूंगा। सलीम साहब शायद इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहते होंगे। ये वो पहला वाक्य था जब इस जोड़ी में मतभेद होने शुरू हुए थे। और उसके बाद एक और वाक्य हुआ तो हुआ ऐसे कि कुछ दिनों बाद राजपूत साहब के घर पर एक होली की पार्टी चल रही थी और जब राइटर जोड़ी ने बच्चन साहब को देखा तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि उस दिन सलीम साहब ने अमिताभ बच्चन को यह कह दिया कि जावेद साहब आपके साथ काम नहीं करना चाहते। तो यह सुनकर अमिताभ बच्चन भी जावेद साहब से नाराज हो गए। और उसके बाद एक और बात हुई, वो ये थी कि सिलसिला फिल्म के लिए जावेद साहब को गाने लिखने के लिए कहा गया था। दरअसल इस फिल्म से ही जावेद साहब का बतौर सॉन्ग राइटर डेब्यू हुआ था और उन्हें सिलसिला फिल्म के लिए गाने लिखे भी, लेकिन क्रेडिट्स में जावेद साहब के साथ सलीम साहब का नाम भी लिखा गया, मतलब राइटर जोड़ी का नाम लिखा गया। तो सलीम साहब ने सोचा कि मैंने तो गाने लिखे नहीं, तो सलीम साहब ने जावेद साहब से कहा कि आप मेरा नाम काट दिए क्योंकि मैंने जिस चीज पर काम ही नहीं किया तो उसका क्रेडिट मैं क्यों लूं। अब कहते हैं कि ये वो इंसिडेंट था जिसके बाद इन दो राइटरों के रिश्ते बिखरते चले गए, जिसे फिर कभी भी समेटा नहीं जा सका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज के किस्से कैसे लगे और किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।